बेटा जो सर आपसे पूछते हैं ना, इंटरेक्ट करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स देना, सही देना या गलत देना विद इन योर लिमिट। ओके, सर से बातें करते रहना। ओके, सर को अकेला महसूस ना हो कि मैं अकेला टीचिंग कर रहा हूँ, अकेला पढ़ा रहा हूँ। ओके, कोऑपरेट करना। भाषण देने नहीं आया। हाँ, आपको समझाने है, बात करनी है। सही बताओ या गलत बताओ, लेकिन आंसर देना है आपको। ओके? यस सर। किसी को कोई डाउट होता है सर से पूछ सकते हो। तो साइंस का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को, प्रॉपर्टीज को जानना। अब हम जान के क्या करेंगे? जान के हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेक्नोलॉजी। ठीक है, कैसी टेक्नोलॉजी? आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि हम लोग भारतीय लोग, भारत के लोग अब स्पेस में जाने वाले हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले हैं? कौन कौन जानता है ये बात? किसी को जानने की इच्छा है? कोई जाना चाहता है स्पेस में? कौन जाना चाहता है? अब वो इच्छा क्यों है जाने की? क्या करोगे जा करके? कोई बता सकता? हाँ बताओ, क्या करोगे जा करके आप? कैसी नई चीजें हैं ऊपर अंतरिक्ष में? क्या क्या है? क्या क्या आपको पता है वैसे होता क्या क्या है ऊपर? प्लैनेट्स होते हैं, सन होता है, और वेरी गुड, और मून। दो तरह की सैटेलाइट होती है, एक होती है मैन मेड और एक होती है नेचुरल। ठीक है, तो जो नेचुरल वाली सैटेलाइट है वो है मून। ठीक है, और जो मैन मेड वाली सैटेलाइट है वो होती है आपका कुछ इस तरीके के, जिस सोलर पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर सारा डेटा होता है, और यहाँ पर लगे होते हैं एंटीना। एक एंटीना से धरती से सिग्नल जाते हैं, और एक एंटीना से यहाँ से सिग्नल आते हैं। एक अपलिंक होती है, एक डाउनलिंक होती है। ये धरती के चक्कर काटता है, ये भी धरती के चक्कर काटता है। ठीक है, लेकिन ये मैन मेड सैटेलाइट है। जो उल्का पिंड यानी कि जो प्लैनेट्स या जो बाहरी एक आउटर स्पेस पे जितने भी आपके वो हैं प्लैनेट टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है, वो या तो एक स्टार के चक्कर काटेंगे या फिर किसी प्लैनेट के चक्कर काटेंगे। जो जब स्टार के चक्कर जो काटता है उसको हम कहते हैं प्लैनेट, और जो प्लैनेट के चक्कर काटता है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। तो जो आपका सन है वो भी एक स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है, बहुत नजदीक का स्टार। ठीक है, ये सब चीजें आपने किताबों में पढ़ी है, लेकिन अब आपको उस चीज को समझना भी है। किस किस को मालूम था कि सन एक स्टार है? वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने प्लैनेट की डेफिनेशन क्या बताई कि जो स्टार के चक्कर काटे उसे हम कहते हैं प्लैनेट। अब जो प्लैनेट के चक्कर काटे यानी कि मून या सैटेलाइट, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, याद रहेगा। तो जब हम साइंस से हम टेक्नोलॉजी पे आते हैं, तो जैसे कि मैंने ग्लास का एग्जांपल लिया, तो ग्लास से मैंने विंडो बना ली। ठीक है, मैंने क्या बना लिया बेटा? मैंने माइक्रोस्कोप बना लिया, मैंने बाइनोकुलर यानी दूरबीन बना ली, है ना, मैंने टेलीस्कोप बना लिया ताकि स्टार्स देख सकूं, है ना, मैंने चश्मे बना ली ताकि मेरी दूर की नज़र जो खराब हुई है, पास की नज़र खराब हो गई है, वो ठीक हो जाए, है ना। मैंने कैमरा बना लिया, ग्लास से बन रहा है ना सब चीज़, है ना। तो जब हम किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज को समझ आते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं उससे टेक्नोलॉजी। आप कोई और एग्जांपल दे सकते हैं कि हमने लकड़ी से क्या क्या चीज़ बना ली? टेबल, वेरी गुड। और यानी कि फर्नीचर, फर्नीचर के अलावा बताओ? पेपर, वेरी गुड। और क्या? पेन, पेंसिल। अच्छा, अब पेंसिल का भी देखो कितना सही एग्जांपल है।
कि अगर मैं हार्ड वाली लकड़ी ले लेता हूँ तो क्या मैं इसको छील पाऊंगा? बोल रहा हूँ कच्ची पेंसिल है, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर्टीज को क्या समझा कि सॉफ्ट वाली लकड़ी को ही मैं यूज करूँ, किसके लिए? पेंसिल बनाने के लिए, है ना। तो पेंसिल बनाने के लिए मैंने वो यूज कर ली। अब बीच में जो जलता है वो होता है ग्रेफाइट। देखा कि सबसे सॉफ्ट है और वो इजीली रब मिट भी सकता है। पहले हम द से दवात यूज कर रहे थे, सामने पढ़ा द से दवात, उसमें हम इंक ले रहे थे। इंक लेने के बाद इंक की क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई या तो बॉटल लुढ़क जाती थी तो सारा गंदा हो जाता था, ठीक है, या तो वो रखे रखे सूख जाती थी, ठीक है, या फिर वो क्या बोलते हैं आपका जब पेन से लिखते थे तो उसमें सारा इंक छप जाता था, मतलब गाढ़ा हो जाता था, बार बार डिप करना निकालना तो बड़ी दिक्कत थी, मिटा भी नहीं सकते थे। तो किसी ने ये चीज़ सारी प्रॉपर्टीज समझी, किसकी प्रॉपर्टीज समझी? लकड़ी की प्रॉपर्टीज समझी, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज समझी, तो उसने पेंसिल का इजाद कर दिया, आविष्कार कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने देखा भाई शार्पनर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई। अब सोचो शार्पनर आप कब से यूज़ कर रहे हो? अगर शार्पनर नहीं होता तो आप किससे चाकू से छील रहे होते? उंगली कटने का डर था, है ना, उंगली कटने का डर था, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हादसा हो सकता था, रखने का दिक्कत, कोई उसको मिसयूज़ कर सकता था। बच्चे के हाथ में अगर कोई शार्प चीज़ आ जाए तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, उसको पता ही नहीं क्या करना है। तो उसने शार्पनर बना दिया, कितना आराम से एक पेंसिल बन जाती, छील के काम करने लायक हो जाता, काम कितना आसान हो गया। तो टेक्नोलॉजी से हम आ गए इंजीनियरिंग, जहां पर आपका काम आसान हो जाता है। जैसे सिविल इंजीनियर जो आपका काम करता है रोड्स वगैरह बनाना, बिल्डिंग वगैरह बनाना, इन सब का, तो वो काम कैसे आसान करते हैं आपका? मान लो कि आप एक चौराहे पे बार बार ट्रैफिक बन रहा है, तो उसने क्या किया, एक ब्रिज बना दिया, ओवर ब्रिज बनवा दिया, उससे वो काम आसान हो गया ना, आराम से चले जाएंगे, ट्रैफिक भी नहीं होगा, टाइम भी बचेगा, धुआं धक्कड़ भी नहीं होगा, है ना, काम आसान कर दिया। अब आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है, उसने अभी आपका पेटीएम का वो ऐप बना दिया। अब आपको जाना पड़ता है एटीएम से पैसे निकालने पड़ते हैं, या बैंक जाना पड़ता है सुबह सुबह, आप आराम से कर लेते हो ना, जोमेटो को ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हो, आराम से घर में खाना आ जाता है, ऑनलाइन पेमेंट हो जा रही है, तो ये काम आसान हो गया ना बेटा आपका। तो ये काम आसान कौन कर रहा है? इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? ये आर्ट और मैथमेटिक्स। आर्ट क्या काम करता है, कोई बता सकता है? आर्ट मतलब कला होती है, कला से हम क्या करते हैं, कोई बता सकता है? डिजाइनिंग जैसे क्या? कलर और शेप, साइज और गुड, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ट से हमने क्या किया, जो हम सोचते हैं ना उसको हम पेपर पे पहले बना कर देख सकते हैं। किसी ने एकदम से हेलीकॉप्टर नहीं बना दिया होगा, किसी ने एकदम से मोबाइल नहीं बना दिया होगा, किसी ने पहले उसकी ड्राइंग्स बनाई होगी, है ना। कला से कुछ सोचा होगा, जो उसने सोचा वो बना करके दिखाया होगा। अगर ये टॉफी का रैपर भी किसी ने बनाया होगा ना, तो पहले इसके बारे में सोचा होगा कि भाई एक चिपचिपी चीज़ को मैं कैसे इसके अंदर पैक करके रखूँ किसी चीज़ में कि वो हाथ में चट ना करे। अदरवाइज अगर गर्मी पड़ेगी तो ये पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन पैकेट के अंदर रहता है तो आराम से रहता है ना, वो जब खोलते हो तो सूखा हुआ मिलता है ना आपको। कितनी बढ़िया इन्वेंशन है ना। तो सब छोटी छोटी चीज़ें भी अंडरस्टैंड करनी कि काम कैसे कर रही है। आप जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ करके आए हो वो किसने बनाई होगी? किसी ने तो बनाई होगी। अब आप सीढ़ी का एग्जाम्पल अगर देखें, आपने लिफ्ट भी देखी है, आपने स्वचालित सीढ़ियाँ भी देखी जिसको एस्केलेरेटर कहते हैं। उसमें और उसमें क्या फ़र्क है? क्या जब शुरू में जब इंसानों ने सीढ़ी बनाई होगी तो वो लकड़ी की बनाई होगी, है ना, क्योंकि उसको ऊपर चढ़ करके आम तोड़ने थे या नारियल तोड़ना था, कोई फ्रूट तोड़ना था, या दूसरी जगह पे जाकर के देखना था, अपनी लंबी गाड़ी ने सही बना, ठीक है। फिर उसके बाद वो सीढ़ियों को उसने क्या किया, लिफ्ट बना लिया। लिफ्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि भाई इसमें कम लोग जा पाते थे, और अगर आग वाग लग गई तो हम लोग फंस जाते थे, है ना, वो रुक जाएंगे उसके अंदर, ज़्यादा लोग नहीं चढ़ सकते,
लिमिटेड लोग की जरूरत है। एक बार गई तो कब से वेट कर रहे हैं भाई, यार 14 मंजिल इमारत है तो वेट करो भाई, नीचे आएगी तब जाके तुम ऊपर जाओगे, है ना। तो ये सब चीज़ों को किसने फिर खत्म किया? आपने स्वचालित सीढ़ियाँ बनाई। इसके लिए जितने मर्जी लोग चले जाओ, ये खड़ी चलती रहती है अपने आप ही, आपको सिर्फ खड़ा रहना, आराम से चल के ऊपर पहुँच जाते हो। बैठा है सब कोई, सबने देखी है ना ये वाली, ये रुकती भी नहीं है। और मान लो अगर रुक भी गई तो ये सीढ़ियों जैसी ही बनी रहती है। कितना आसान कर दिया ना इंजीनियरिंग काम। तो बेटा इस तरीके से चीज़ों को सोचना है कि आपका काम कैसे सरल हो, आसान हो।